मैं बहुत हैरान हूं एलजी, समझ नहीं सका अब तक। जो कमांडर गेहातू का वफादार था वो यूं अचानक बगावत पर कैसे उतर सकता है? उस्मान को जानते हो तुम? उस्मान को तो गाय उसे गोगबुरु कहता था। ये कोई खास किस्म का भेड़िया है जो हर 1000 साल में एक बार पैदा होता है, और अब तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गोगबुरु? हाँ। जब उस्मान तो गाय को कुचल रहा था तो उसने उसे ऐसे कुचला जैसे कोई चूहा गोदाम में घुसा हो, ना कि कोई सरदार। उस्मान वो अब बगावत के लिए तैयार हो रहा है, और ये भी कि उसने यार गोचो को भी ललकारा। सरदार उस्मान हमसे ज्यादा किसी और के लिए खतरनाक होने वाला है, ये जान लो तो अच्छा है। तैकफुर ने बोला उस्मान बहुत जल्द तुम्हारा कला ले लेगा, देखना। जैसे उसके बाबा ने काराजा हिसार लिया और उसने सूफिया से कोलोजा हिसार ले लिया। तो सुनिए मोहतरम एलजी, जो कबाइल सुल्तान और गेहातू के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, क्या वो बड़ी तादाद में उन सरजमीनों पर वापस नहीं लौट कर आएंगे? बताओ मुझे। जरूर आएंगे। क्या उस्मान रियासत कायम नहीं करना चाहेगा? वो चाहेगा। क्या वो गेहातू को महसूल अदा करेगा? नहीं करेगा। चले मान लिया वो मेरा किला ले लेता है, क्या वो यार गोचो को सर नहीं करेगा? करेगा। उस्मान हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम उसे एक ही निवाले में चबा सकते हैं। मोहतात रहें, इस निवाले में एक सख्त पत्थर पोशीदा है। उस्मान तुम्हारे ये मोती जैसे दांतों को तोड़ सकता है। उस्मान को हमें और ताकतवर होने से रोकना होगा, और ये हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। और उसके लिए हम दोनों को एक मजबूत लश्कर की जरूरत है। जैसा कि तुम जानते हो कि बेहतरीन तुर्क मर चुके हैं। मैंने कहा था तुमसे कि हम जंग नहीं चाहते। अब अच्छी तरह समझ लो ये। तुम्हारी पेशकश है क्या मोहतरम एलजी? वाली यार गोचू उस्मान के खिलाफ लड़ाई में तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि खुद को किसी भी सूरत कठपुतली ना बनने दो किसी की, और अगर बनना पड़े तो उसकी एक कीमत होती है। सोने से भरा संदूक तुम्हारे लिए कोनिया से आ रहा है। जब तक मैं उसे रोकने का हुक्म नहीं दे देता, ये कुछ ही देर में इना गोल पहुंच जाएगा। तुम्हें अच्छी लगी ये बात? क्या इसके लिए कोई कहावत है तुम्हारे पास? तुमने तो मुझे लाजवाब कर दिया। अगर यार गोचो उस्मान के खिलाफ मेरी मदद के लिए तैयार है, तो मेरी आखिर क्या मजाल कि मैं उन्हें इस बात से इनकार करूं मोहतरम एलजी। तुम्हारी ये वफादारी वाली यार गोचू को राजी कर लेगी। मैं किसी का भी खिलौना नहीं। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद। अल्लाह आपकी शाबाश करे। खुशामदीद उस्मान साहब। उस्मान साहब खुशामदीद। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। खुशामदीद हुजूर। कुंदूज भाई, मैं सरदारों से बात करना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म। बायसुंगुर। दौरान सिपाही,
हुजूर, तुम्हारी वजह से तो गाय को सजा देकर हमने इंसाफ का बोलबाला किया। शुक्रिया हुजूर, आपके साथ लड़ना और शहीद होना मेरी आरजू है। हाँ शुक्रिया, हाँ शुक्रिया। तुमने कहा था ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसने तमाम अफरा तफरी में तो गाय को पकड़ लिया माशाल्लाह। और हाँ, मेरे सरदार ने वही दिया जिसका हकदार था। उस्मान साहब का सिपाही होने के नाते आपने सिर्फ सही काम करना है और कुछ नहीं। शुक्रिया मेरे भाई, ठीक कहा तुमने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस्मान साहब के सिपाही को इसी तरह होना चाहिए। हाँ, कालीनों को कहीं और रखवा ला जा। ये किसके लिए है? मेरे लिए है। मेरी वालदा ने अपने हाथों से बनाया है ये सब कुछ। जब मैं उन्हें ये सब करने से मना करती तो वो गुस्सा हो जाती थी और कहती जब तुम्हारी शादी होगी तो ये तुम अपने खेमे में संभाल कर रखना। मेरी वालदा एक बहुत ही मेहनती और सुघड़ खातून थी। भूख और जंग जैसी परेशानियों से खुद निपटती थी और कबीले की देखभाल भी किया करती थी और फारिग वक्त में ये सब कुछ बनाती थी मेरे लिए। आप जल्द चली गई मेरी वालदा। तुम कालीन और ये दूसरी सारी चीजें कहीं और रखवा ला जा। ये सब किसके लिए मलून खातून? मैं जानना चाहती हूँ। जब से हम काई कबीले में आए हैं ये संदूकों में ही पड़े हैं। मैं अपनी वालदा की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। उस्मान साहब का खैमा इसी काबिल है। बहुत प्यार से बनाया था उन्होंने आलाजा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बालक को इस बारे में खबर है? जरूरत नहीं। उस्मान साहब का है खैमा और मैं खातून हूँ इस कबीले की। तो तुम उनके कबीले में आबाद हो गई हो। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उस्मान और उसका पूरा कबीला और सारे खाना बदोश मेरे हाथों में हैं। हम जल्द या बदेर तुर्कों को नापेद कर डालेंगे, लेकिन पहले मुझे उस्मान के बाप बनने की उम्मीदों को खत्म करना है और ये काम तुम्हारे नाजुक हाथों से करवाऊंगा। मलहून ने मुझे अपनी बहन बना लिया है। वो मुझ पर पूरा एतमाद करती है। मेरे ये नाजुक हाथ उन सब को खत्म करने के लिए काफी होंगे। जोया, तुम एक होनहार सिपाही हो। बताओ मुझे, कहां से शुरू करूं मैं? मलहून खातून, आलाजा या फिर उमर? गोक्तू, पागल आशिक।
मतलब तुमने उसे अपनी अदाओं का गर्विदा कर दिया। ये तो अच्छा है ना, आगे जाके वो मेरे बहुत काम आएगा। जोया, जितना हो सके अपने राब्तों को वहां ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो। मेरा साया बन जाओ जब तक मैं आखिरी जर्ब न लगाऊं। जो भी तुम सुनती या देखती हो, मैं सिर्फ यही नहीं चाहता, मैं ये भी जानना चाहता हूं जो तुम महसूस करती हो, जो तुम सूंघती हो, सब कुछ जानना चाहता हूं। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। बेसब्री से मुझे उस दिन का इंतजार है। आप बस अपनी जोया पर भरोसा रखें जनाब। मैं उस कबीले के एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोक्तुक तुम्हें याद कर रहा होगा, जाओ। नहीं, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। वाली यारगोचू अब तक जान चुके होंगे कि हमने तोगाई को अगवा किया था। हजूर, आपको क्या लगता है ये जालिम आदमी हमले से बाज रहेगा? मंगोलों को बगावत का सामना करना पड़ा है। तुर्कमान कबाइल अपनी आजादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस अफरा तफरी में वो लश्कर को रवाना करने का खतरा कभी भी मोल नहीं लेंगे, लेकिन हमें हर हाल में मोहतात रहना चाहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, मंगोलों ने एक पैगाम रस्सा भेजा है। हाँ, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। लेकर आओ उसे अंदर। मैं ताकतवर गेहातू के सिपा सालार वाली यार गोचू के हुक्म पर आया हूं। किस लिए? जाहिर है मेरे आने की वजह क्या है। तोगाई को आपने कत्ल कर दिया उस्मान साहब। हाँ किया। वो और क्या चाहता है? इसकी कीमत। कीमत? अच्छा, कीमत उसकी। तो क्या है कीमत इसकी? हाँ, अपना 3 साल का महसूल आपको 3 दिन में अदा करना होगा। यह सजा आपको आपके जुर्म के बदले में दी गई है। तीन दिन? अच्छा। हाँ, और अगर आप 3 दिन के अंदर सोना नहीं पहुंचाते तो यार गुचू के साथ आपका मुआहिदा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिपाही सोना जमा करने नहीं बल्कि सर जमा करने आएंगे। तुम अगर कह चुके हो तो जा सकते हो यहां से। तो हमें
सोना इकट्ठा करना चाहिए, सिर्फ 3 दिन है। तो सरदारान, मुझे बताइए, आपने सब कुछ सुना है, राय दीजिए क्या होना चाहिए। मान लिया वो जो सोना मांगते हैं हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? कबीले की जरूरियात को कैसे पूरा करेंगे? हमें सोऊत में जारी करदा इमदाद को रोकना होगा, वरना सिपाहियों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। हुजूर, ये बाज नहीं आएंगे, मजीद मुतालिबा करेंगे। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो हमें मजबूर कर रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा महसूल मांग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम इसे अदा करें। वो लोग बस हमें जंग के लिए उकसा रहे हैं और कोई वजह नहीं है। मैंने सुल्तान से मुआहिदा किया है, उनके इल्म में लाए बगैर मेरे लिए कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि उन्होंने हमारी खातिर अपने तख्त को खतरे में डाल दिया। अब ऐसा है कि मैं सोचूंगा, फिर ही फैसला सुनाया जाएगा। वाली अरगुचू का सोना कल हमारी सरजमीन पे होगा, तकफूर निकोला। मिकीस, तुम मंगोलों को खुशामदीद कहोगी। जब तक मैं अपने गले में सोना नहीं देखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कौन चोरी कर सकता है? मुझे तदबीर पसंद है। अगर तदबीर ना की तो रात सुकून से नहीं सो पाएंगे। जो आपका हुक्म जनाब। इस सोने से हम एक नए लश्कर को तरतीब देंगे। मैं बहादुर जंगजुओं का लश्कर बनाऊंगा, किसानों या फिर बकरियां चराने वालों का नहीं। जो सोना हम वाली आरगोचों से लेंगे उससे हम जंगजू खरीदेंगे। मखदूनिया से, कतलूनिया से, कज़ाकों और निडर वैश्यों का एक ऐसा लश्कर तैयार करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। वो लोग वादी में इंतजार करेंगे तो तुम सिपाही लेकर वहां जाओ और मेरे सोने को बाहिफाजत मेरे पास लाओ। ठीक है जनाब। उन जमीनों में ताकत का तवाजुन लम्हों में तब्दील हो सकता है। तो गाय की मौत हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है हेलेन। अब इस मौके को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है निकोला। हमारे पास वक्त बहुत कम है हेलेन, फौरन काम शुरू करना होगा। हेलेन, अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। कबीले में हमारी आंखें मौजूद हैं। जोया की आंखें काफी तेज हैं। उसने अपना काम कर दिखाया। जो हिजरत करके आए हैं वो फिलहाल लंगर खाने से अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अब काफ़ी खर्चात होंगे उस्मान। सोत की आबादी बढ़ गई, इसलिए इखराजात भी बढ़ गए हैं बाला। हम इसका ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। बाला, मैं चाहता हूं कि मलहून खातून भी सौत आ जाए और बावर्ची खाने में तुम्हारी मदद करे। गुंजा मेरी मदद कर रही है, अभी किसी और की जरूरत नहीं है मुझे। मलहून खातून को भी आना चाहिए। वो आ जाएगी तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं ठीक है फिर।
बाला, ये मुश्किल है बाला, आसान नहीं है। देखो, वो अपने कबीले की हर चीज का ख्याल रखती थी, अपने सरदार की गैर मौजूदगी में फैसले करती और जंगों पे जाया करती थी, लेकिन यहां कुछ भी नहीं कर पा रही है वो इसकी आदी बिल्कुल नहीं। तुम्हें मौका देना चाहिए। ठीक कहा आपने, इस कबीले की खातून है वो, उसका भी उतना ही हक है। क्या अंदर आ सकता हूं हुजूर? सब्र करो बाला, सब्र। आ जाओ बाय सुंगुर। सब्र करना है, सब्र। सुल्तान ने आपके लिए खत भेजा है हुजूर। क्या सब कुछ तैयार है गुंजा? बिल्कुल तैयार है बाला, फिक्र मत करो। ठीक है, तुम्हें सबका ख्याल रखना है। मलहुन खातून, तुम्हें मेरे साथ लंगर खाने चलना है, आओ चले। यकीनन ये अच्छा होगा। मैं यहाँ रुककर कबीले की देखभाल करना चाहती हूँ बाला खातून। मुनासिब वक्त देखकर मैं लंगर खाना देखने आऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी, और हम किसी भी चीज़ की देखभाल कर सकते हैं जहाँ आपकी कमी हो। वहाँ हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ है, लेकिन अगर सबकी तरह तुम्हारा मदद करने का इरादा है तो वहाँ तुम्हें खुशामदीद कहूँगी। हाँ बिल्कुल, आपको सदक़े के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चलें बाला खातून, आप चलें। मलून खातून फारिग होकर आ जाएंगी। खैरियत से जाइए। चलें। अमान में रहो अल्लाह की। सब कुछ समेट लिया माशाअल्लाह। मैंने पहले कभी ऐसा जहेज नहीं देखा। तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। अच्छा तो जोया, क्या तुम और आलाजा ये चाहती हो कि काई कबीले में तुम दोनों के लिए एक बहादुर ढूंढा जाए? आलाजा खातून, क्या उमर साहब के कबीले में कोई मर्द नहीं है मलून खातून? तुम तो गुस्सा हो गई आलाजा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ये संदूक खोलते हैं। उस्मान साहब के आने से पहले ही खैमा तैयार करना है।
बोरान, हुजूर, मंगोलों के मजीद आगे जाने का इंतजार करेंगे। जो आपका हुक्म। संदूकों पर सुर्ख चादर डालो। खैर तो है सब। क्या कर रही हो तुम लोग? हम लोग खैमे में कालीनों की तब्दीली कर रहे हैं। ये काम तुम किससे पूछ के कर रही हो? हमने मलहून खातून से पूछा है। गुंजा, जो चीज जहां थी वही रख दो। कौन है इस खैमे की खातून? क्या नहीं जानती? ये बताओ, इस खैमे की खातून नहीं हूं मैं। क्या तुम नहीं जानती है? आप हैं, यकीनन आप भी हैं, लेकिन वो मेरे अहकामात की तामील कर रही है। अगर तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकती हो, अगर नहीं तो इनके काम में रुकावट मत बनो। जल्दी करें खवातीन, काम बाकी है। आपको कुछ और कहना है खातून? तो आप जा सकती हैं।